नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 क्वेश्चंस के साथ जो है 12 मिनट में पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो आई होप आप सब जो है बढ़िया से अपनी पढ़ाई को एंजॉय करके जो है क्या कर रहे होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे और बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले जो है जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट रात ही में सेशन को क्या करते जाना है भाई, शेयर करते जाना है। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। इसरो लॉन्च्ड इंडियाज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली रिसेंटली which will replace the existing GSAT-12. What is the name of the new satellite? इसरो ने हाल ही में भारत में जो है 45th संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मौजूदा GSAT-12 को बदल देगा। नए उपग्रह का नाम क्या है? आपको बताना है कि जो नई सैटेलाइट लॉन्च की गई है PSLV-C50 के द्वारा, जो इंडिया की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो रिप्लेस कर देगी किससे, GSAT-12 को रिप्लेस करेगी। नाम क्या है उसका? ऑप्शन है CMS Pro, CMS A1, CMX X या फिर CMS 01। तो फटाफट जो है आंसर बताते जा रहे हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में भाई आंसर आने लग गए हैं। बिल्कुल, वो कौन सी सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? CMS 01। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहेगी, जो 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहेगी, जो सी बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करते हुए अंडमान और लक्षद्वीप आइलैंड में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्गर करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्लेज्ड बाय इंडिया टू वाडा, that is World Anti-Doping Agency, for its scientific research budget to ensure an atmosphere of clean sports globally? विश्व स्तर पर स्वच्छ खेल का माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए वाडा को कितनी राशि देने का वादा किया है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो एंटी डोपिंग से निपटने के लिए काम करती है, तो स्पोर्ट्स में जो है क्लीन स्पोर्ट्स ग्लोबली रहे, खेल का माहौल जो है वो स्वच्छ रहे, सुनिश्चित रहे, उसके लिए भारत ने जो है कितना बजट जो है वो दिया है वाडा को, कितनी राशि देने का वादा किया है? ऑप्शन है $2 मिलियन, $1 मिलियन, $4 मिलियन या फिर $3 मिलियन। तो बिल्कुल जो आंसर आने लगे हैं, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करने लगे हैं। कितने अमाउंट की बात की गई है भाई? $1 मिलियन की जो है क्या की गई है, बातचीत की गई है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहां पर है हेडक्वार्टर भाई? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा की कैपिटल नहीं है, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which among these official language day is observed by the United Nations on 18th of December? 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस आधिकारिक भाषा दिवस को मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें तो 1973 में जो है यूनाइटेड नेशन ने जो है यूनेस्को की जो विंग है, यूनाइटेड नेशन की जो विंग है यूनेस्को, उसने जो है एक 6 ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी थी यूनाइटेड नेशन में 18 दिसंबर को। और वो कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है यूएस चाइनीज लैंग्वेज डे, यूएन रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को, यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे या फिर यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो बिल्कुल जो है कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था वो कौन सी लैंग्वेज थी? यूएन अरेबिक। ठीक है ना, तो अरेबिक भाषा को जो है वो शामिल कर लिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 18 दिसंबर को। अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएन में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है भाई? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जो है फ्रेस्का से याद रखना, मतलब मैंने ऐसे याद रखा, आप अपनी ट्रिक जो है बना सकते हो। कौन कौन सी? फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज मतलब मैंडरिन भाषा, और ए से कौन सी लास्ट में जुड़ी? अरेबिक भाषा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। वेयर इन इंडिया इज द नागी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? भारत में नागी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो नागी बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? न्यूज में बनी रहती है नागी बर्ड सेंचुरी। ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। फटाफट जो है आंसर देते जाना है। नागी बर्ड सेंचुरी कहां पर जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है? भाई बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सब लोग आंसर दे रहे हैं। कहां पर लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। कहां पर है? बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Who is known as the father of mobile phone? मोबाइल फोन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जो है स्क्रीन पर उनको देख सकते हो। ये जो है मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत प्रिय है। रात में भी जो है हम इसे जो है पास में ही रखकर सोते हैं, भले उसमें से कितनी भी खतरनाक वेव्स निकलती हो। ठीक है, भले इसलिए बता रही हूँ कि रात में जो अपने पास रख के मत सोया करो, मोबाइल फोन को थोड़ा दूर रख दिया करो। तो फादर ऑफ मोबाइल फोन किन्हें कहा जाता है? मोबाइल फोन के पिता के नाम रूप में किन्हें जाना जाता है? मोटोरोला के एक इंजीनियर रहे, नाम रहा क्या? मार्टिन कूपर।
कूपर। नाम क्या रहा? मार्टिन कूपर। तो आप मार्टिन कूपर जी को जो है स्क्रीन पर बिल्कुल क्या कर पा रहे हो? देख पा रहे हो। नेक्स्ट बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टनर टू ऑफर ट्रेनिंग among digital tools to fill up the digital skills gap in auto dealership sector of India? निम्नलिखित में से किसने भारत के ऑटो डीलरशिप क्षेत्र में डिजिटल कौशल अंतर को भरने के लिए डिजिटल उपकरणों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए भागीदारी की है? तो किसने जो है ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में मार्केटिंग हो गई, कैसे कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके ऑटो सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। तो ट्रेनिंग जो है पार्टनर बना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस कौशल के गैप को फुलफिल करेंगी और वो कौन कौन सी हैं भाई? एएसडीसी, फाडा और कौन सी है? गूगल। इन तीनों ने मिलकर क्या की है? पार्टनरशिप की है। अगर हम बात करें कि फाडा की, तो फाडा क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। एएसडीसी क्या है? ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। इन दोनों ने मिलकर गूगल इंडिया के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप की है कि तीनों मिलकर जो है ऑटो सेक्टर में स्किल्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Who has decided to discontinue the live streaming app that is Periscope? किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने का फैसला लिया है? तो पेरिस्कोप जो था ये एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन था, ऐप था, ठीक है ना। जैसे जो है बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप जो है काम करते हैं देश में, वैसे ही पेरिस्कोप भी एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप की तरह जो है काम करता था, एप्लीकेशन था जिससे आप लाइव जा सकते थे, ठीक है। तो अब जो है बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स जो है आ गए हैं, तो पेरिस्कोप ने कहीं ना कहीं जो अपना स्कोप खो दिया है कहीं तो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे पेरिस्कोप की तरफ। तो अगर हम बात करें तो पेरिस्कोप को डिसकंटिन्यू करने के बारे में किसने जो है कहा है कि वो डिसकंटिन्यू कर देगा? तो भाई किसका ऐप था? ये ट्विटर का था। किसका था? ट्विटर का पेरिस्कोप नाम का ऐप था जिसे वो क्या कर रहा है? डिसकंटिन्यू कर रहा है, जो एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था। अब तो गूगल के भी बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, फेसबुक पर अपना है, इंस्टाग्राम पर अपना है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है लोगों का अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, जिस वजह से पेरिस्कोप को डिसकंटिन्यू किया गया है। जैसे कि ऑर्कुट को डिसकंटिन्यू किया गया था, याद है? आप जो है ऑर्कुट खूब चलाए होगे, ठीक है। मैंने तो बहुत चलाया था। आप लोगों में से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स ने ऑर्कुट चलाया होगा, जिसे क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। सबसे पहले वही तो था, एक सोशल नेटवर्किंग ऐप की तरह काम करता था। नेक्स्ट आ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। रिसेंटली नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैज रिसीव्ड आईएसओ सर्टिफिकेशन इन विच स्टेट? हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को किस राज्य में आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफिकेशन मार्क रहता है। इस सर्टिफिकेशन से होगा क्या? क्वालिटी कंट्रोल जो रहती है वो मेंटेन रहती है। वहां पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, उनमें क्या मिलेगी? उनको जो है बढ़ावा मिलेगा, मतलब उन्हें पूरी तरीके से संरक्षित किया जाएगा। तो ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है भाई? कहाँ पर लोकेटेड है? बिल्कुल हैदराबाद, तेलंगाना में लोकेटेड है। भाई सब लोग बहुत सही आंसर कर रहे हो। आप देख रहे हो स्क्रीन पर आईएसओ 9001, 200 एंड 2015 सर्टिफिकेशन जो है इससे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ की एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, इसे क्या किया जाएगा? अब क्वालिटी और मेंटेन की जाएगी। तो ये देश का सबसे पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द ऑनलाइन रीडिंग ऐप टडा लॉन्च? ऑनलाइन रीडिंग ऐप टाडा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो टाडा नाम का जो है एक ऑनलाइन रीडिंग ऐप लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल है, ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल, सॉरी, ठीक है। कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या फिर ओडिशा। तो एक एनजीओ है, कथा नाम की एनजीओ, उसने अपना एक ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टडा जो है क्या किया है? लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च किया है मनीष सिसोदिया जी ने। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। तो चिल्ड्रंस की बहुत सारी जो है कहानियां, बच्चों के लिए कहानियां हैं, तो उसके लिए जो है एक ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है टडा नाम का। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच प्लेयर बीट्स रोनाल्डो मेसी टू बिकम द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर? किस खिलाड़ी ने रोनाल्डो मेसी को हराकर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी बनने का जो है खिताब जीत लिया है? तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसे घोषित कर दिया गया है? फीफा क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा के जो है बेस्ट मेंस प्लेयर में जो है किसकी घोषणा कर दी गई है? रोनाल्डो मेसी। सबको पीछे कर दिया है। तो आप स्क्रीन पर इन्हें देख पा रहे हो। जो लोग देखते होंगे भाई फोटो देखकर पहचान गए होंगे कौन है वो, ठीक है। बिल्कुल जो है ये कौन है जिन्हें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर
प्लेयर से जो है नवाजा गया है। रोनाल्डो मेसी को हरा दिया है इन्होंने, पीछे कर दिया, और वो कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो बिलोंग करते हैं कहाँ से? पोलैंड से। तो पोलिश फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें फीफा मेंस प्लेयर जो है अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Skill India established first center of excellence for skill development in power sector in the campus of National Institute of Solar Energy located at कौशल भारत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान नाइस NICE के परिसर में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता का पहला केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? ठीक है, तो स्किल इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा वो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास सिखाया जाएगा किसमें? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पावर सेक्टर में, और ये डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में। अब आपको बताना है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहां पर है? जहां पर अपने देश का जो है सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, स्किल सेंटर, वो भी पावर सेक्टर में। ठीक है, यहां पर जो है देखो सोलर एनर्जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर है इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी वहीं पर लोकेटेड है। अब जो है हिंट मिल रही होगी, कहां पर होगा ये, कहां पर लोकेटेड रहेगा? ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। तो बिल्कुल जो है हिंट से सब लोग सही आंसर देने लग गए। कहां पर भाई? गुरुग्राम हरियाणा में बन रहा है ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर पावर सेक्टर में। कहां पर? किसके कैंपस में? नाइस के कैंपस में, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है, जिसका इंडिया जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस है। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, व्हेन वाज गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व्ड? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गोवा का लिबरेशन डे जो है कब सेलिब्रेट किया जा रहेगा? गोवा का लिबरेशन डे जो है कब मनाया जाएगा? तो गोवा की अगर हम बात करें तो 1961 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो 450 सालों तक पोर्चुगीज ने गोवा को अपने कब्जे में रखा था, उससे निकाला था गोवा को। ठीक है, पुर्तगाल से बाहर निकाला था गोवा को। पोर्चुगीज जो था वो पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे गोवा को। तो 1961 की बात हो रही है। तो गोवा का लिबरेशन डे जो है 60वें नंबर का, 60 नंबर का लिबरेशन डे है, जो कब सेलिब्रेट किया जाएगा, वो कब मनाया जाएगा? 19 ऑफ दिसंबर को, मतलब आज। मोदी जी 19 और 20 दिसंबर को जो है अपनी पूरी तरीके से क्या करेंगे, या तो वर्चुअल या फिर क्या करेंगे, वहां पे विजिट करेंगे, और गोवा का लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा 19 दिसंबर को। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज के जो है 12 क्वेश्चंस हमारे पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं भाई? खत्म हो चुके हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि संडे को मतलब इसी संडे को, मतलब का 20 दिसंबर को, ठीक है, 20 दिसंबर को मतलब कल ही जो है लगातार 12 घंटे की क्लास है, जिसमें 6 से 12 मतलब सुबह 6 से 12 जो है 6 घंटे की क्लास जो है मैं कंटिन्यू करूंगी, जिसमें जनवरी के लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स हम पूरे डिस्कस करेंगे, जो आपके रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए काम में आने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट है। देखो एक पार्ट में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना मैक्सिमम कवर हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें एक बार एमसीक्यू से पूरा क्या हो जाए, क्विक रिविजन हो जाए। और फिर दोपहर में 12 से लेकर शाम में 6 बजे तक लगातार आपकी कौन सी क्लास चलेगी भाई? रीजनिंग की क्लास चलेगी। तो 12 घंटे का लगातार आखिरी बार है। बिल्कुल जो है जितने भी कैंडिडेट्स का एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आ चुके हैं, या फिर एडमिट कार्ड जो है सेकंड फेज में आएंगे, उनका सेकंड फेज में एग्जामिनेशन होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से क्या करना है, अपनी तैयारी को जो है आखिरी टच देना है, एक बार पूरा क्या कर लेना, रिविजन कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो हमारी तैयारी बिल्कुल पीछे नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो जुड़ जाना है 20 दिसंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे साथ, और फिर 12 से लेकर 6 बजे तक रीजनिंग में। तो भाई अपना डेटा वेटा पैक क्या कर लेना, रिचार्ज कर लेना। ठीक है, और आराम से बढ़िया से चटाई बिछाकर जो है धूप में बैठकर क्या करना, एमसीक्यू सेशन को पूरी तरीके से सॉल्व करना और एंजॉय करते रहना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी भी जो हमारे साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप जो है टेलीग्राम पर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से सर्च कर सकते हो, या फिर जीए महिंद्रास लाइव के नाम से सर्च करके ऑफिशियल टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ सकते हो। सारे पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी प्रायरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते भाई लाइक बटन दबाते जाना। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर एनालिसिस के साथ, और संडे को जो है सुबह 6 से 12 मिलेंगे बिल्कुल। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखना, अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, बढ़िया से क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना, एंजॉय करना। हैव अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।